नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में महाकुंभ ने करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसे दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कंसिडर किया जाता है। सरकारी डेटा की माने तो 50 करोड़ से ज्यादा देशवासी यहाँ पर आए। करोड़ों लोग जिन्होंने गंगा में पवित्र स्नान करके अपनी अटूट आस्था को प्रकट किया। लेकिन क्या यहाँ सरकार ने सबकी आस्था के साथ धोखा किया है? मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि गंगा नदी की किस हद तक पूजा करी जाती है हिंदू धर्म में। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, कितनी ही हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स इस नदी के किनारे बसी है। और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज का नाम दिया गया है, जहां गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, वहीं 12 साल बाद महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज कराया गया। जिस गंगा में लोगों ने स्नान किया उसे करोड़ों हिंदू अपनी मां मानते हैं, प्यार से गंगा मैया कहते हैं। लेकिन इसी गंगा मैया के पानी को कितना प्रदूषित रखा है सरकार ने, और किस हद तक गई है सरकार इस सच को छिपाने के लिए, इस सच को दबाने के लिए, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि ये सही मायनों में करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। Not seeing the results despite putting in the work at the gym? The science is what you put into your body. Your gut is your second brain, and it deserves the best. That's why I trust them. गंगा नदी का पानी संगम में पीने लायक तो छोड़िए, डुबकी लगाने लायक भी सेफ नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं कह रही, और ना ही कोई फॉरेन फंडेड एनजीओ कह रहा। ऐसा कहना है सरकार के ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, शॉर्ट में कहा जाए सीपीसीबी। ये एक एजेंसी है जो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है। किसी पानी को पीना या पानी के अंदर जाना कितना सेफ है, इसे मेजर करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका है बीओडी, फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक नंबर है जो बताता है कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर पानी के बीओडी लेवल्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सीवेज, कचरा, फूड वेस्ट, डिकेइंग प्लांट मैटर, ये बहुत ज्यादा है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर ये ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी और पानी में खुद ऑक्सीजन की कमी होगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो जितनी ज्यादा कम बीओडी वैल्यू है उतना ही ज्यादा साफ पानी है। पीने के पानी में आइडियली बीओडी 0 मिलीग्राम्स पर लीटर होना चाहिए, लेकिन सीपीसीबी का कहना है कि अगर ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा तो भी पानी पीने लायक है, चलता है। नहाने के लिए बीओडी 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। लेकिन सीपीसीबी का डेटा बताता है कि 13 जनवरी 2025 को जब महाकुंभ शुरू हुआ तब संगम पर बीओडी लेवल 3.94 मिलीग्राम पर लीटर था। ऑलरेडी ज्यादा था ये 3 से। 16 जनवरी को संगम में बीओडी 5.09 मिलीग्राम पर लीटर था, यानी लिमिट से लगभग 2 गुना। 24 जनवरी को ये 4.08 मिलीग्राम पर लीटर और 19 5.29 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाकुंभ की सभी मॉनिटर्ड लोकेशंस पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा था। ये दूसरा तरीका है पानी में गंदगी मेजर करने का। फीकल कॉलीफॉर्म एक तरह के बैक्टीरिया का टाइप है जो इंसानों और जानवरों की फीसीज में पाए जाते हैं। फीसीज का मतलब मल या शौच। जब लोग लैट्रिन करते हैं तो उसमें फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा हाई मात्रा मौजूद होती है, इसलिए एक अच्छा इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने कहा कि फीकल कॉलीफॉर्म का डिजायरेबल लेवल है 500 MPN पर 100 ml और मैक्सिमम लेवल है 2500 MPN पर 100 ml। MPN का मतलब है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये एक मेजर करने का तरीका है। MPN पर 100 ml की यहाँ यूनिट्स। तो नहाने लायक पानी के लिए किसी भी हालत में 2500 से ज्यादा फीकल कॉलीफॉर्म कंटेंट नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स और भी स्ट्रिक्ट हैं। उनका कहना है कि अगर पानी पीने लायक हो तो उसमें 0 MPN पर 100 ml का फीकल कॉलीफॉर्म होना चाहिए। आइडियली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये बैक्टीरिया पानी में, लेकिन एट वर्स्ट नहाने लायक होने के लिए यहाँ हम 2500 की लिमिट